सबसे पहले इंदु देवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कल 15 अगस्त था, पूरे देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे। आपने भी अपने आवास पर झंडा तोलन किया, मैंने वो खबर भी आपका देखा है। क्या कुछ मामला था कि पंचायत भवन पर झंडा तोलन नहीं होने के बाद जो उप मुखिया थे उन्होंने झंडा फहराया, वो भी ये कह सकते हैं कचरे के बीच में झंडा फहरा दिए। ना वहाँ पे साफ़ सफाई की गई, ना किसी तरह की व्यवस्था की गई, जबकि हम वहाँ देखे और देखिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा तस्वीर, किस तरह से गौशाला बना हुआ है। आपको दिखेगा कि पंचायत भवन गौशाला बन गया है। आप इस पंचायत के मुखिया हैं, कल झंडा नहीं फहराए, कुछ लोग आपका विरोध कर रहे थे, क्या कारण? हम गए थे मीटिंग में 13 तारीख के, मुखिया और समिति सबके मीटिंग थे, सब वहाँ पे अफसर भी थे, जितना है लोग के सब थे। तो हम वहाँ, आप लोग तो देखबे किए जो गौशाला बने हुए हैं, तो वहाँ पे हमने चर्चा की है जो वहाँ पे माल जाल है, गाय गोबर है, तो हम कैसे झंडा फहराएं। तो उसमें कुछ आदमी कहे जो मेरी निजी ज़मीन है उस पर आप कैसे झंडा फहराइएगा, आप जाइए अपना घर पे झंडा फहराइए। जो कि हम बीडीओ साहब से भी पूछे सर हम क्या करें, तो बोले जाइए मैडम जहाँ जगह है वहाँ फहरा लीजिए। तो हम गए लोदीपुर 3 नंबर वार्ड में, जो कि वहाँ सामुदायिक भवन है, वहाँ पे भी हम जगह देखने के लिए गए। तो वहाँ पे भी अतिक्रमण किए हुए हैं कुछ वहाँ के ग्रामीण, तो हम कहाँ झंडा फहराते, तो हम अपने आवास पर फहराए। अच्छा, प्रखंड के विकास पदाधिकारी, उनको तो आपने सूचना दिया होगा कि पंचायत भवन को किस तरह से अतिक्रमण कर लिया गया है? जी, हम कितना बार कहे हैं, मुखिया कहाँ बैठेंगे इस पंचायत में, कहीं एक जगह भी नहीं है जो मुखिया कहाँ बैठेंगे इस पंचायत। आपका कहने का मतलब ये है कि आपसे पहले जितने मुखिया थे वो घर से ही सारा पंचायत को चलाते थे, पंचायत भवन नहीं जाते थे? पंचायत भवन में देखिए कि आप उसमें गाय भैंस है, तो उसमें कैसे पंचायत भवन, जब तक अगर मान लीजिए वहाँ की पब्लिक कह रही है जो ये सरकारी ज़मीन है, तो वहाँ के सुंदरीकरण क्यों नहीं हो रहा है, सो पहले बताइए। हम जो सवाल उठाए ब्लॉक में, एक हम अकेले नहीं थे, वहाँ की जितना 14 पंचायत का समिति भी थे, 14 पंचायत का मुखिया भी थी, सारे मुखिया संघ के अध्यक्ष विमल खां भी थे, वहाँ पे प्रमुख भी थे, सारे वहाँ पे अफसर भी थे। हम वहाँ पे सवाल उठाए जो यहाँ पे गाय भैंस बनाते हैं, हम कैसे झंडा फहराए, तो वहाँ पे हमको कहा गया वो तो निजी जगह है, उसमें आप कैसे झंडा फहराइएगा, आप जाइए अपना आवास पे फहराइए। ये बात आपसे किसने कहा कि निजी जमीन है? इस बात हमको प्रमुख साहब कहे हैं। प्रमुख साहब कहे हैं जी। अच्छा, तो आपने इनका जांच पड़ताल किया कि वाकई ये निजी जमीन है या फिर सरकारी है? हमको ये सब अभी कुछ पता नहीं है, हम तो 6 महीना पहले जीत के अबे किए हैं, हमको ये सब कोई जानकारी नहीं है। हम हाँ, अगर यदि निजी है तो अगर वो बिहार सरकार के नाम करते हैं तो उसमें सुंदरीकरण करवाइए, उस पर सेवक भी बैठेंगे। पंचायत सेवक के हेरने के लिए लोग ब्लॉक जाते हैं, क्यों जाएंगे ब्लॉक? मुखिया के हेरने के लिए घर पे आएंगे, क्यों आएंगे? मान लीजिए एक बीडीओ साहब अफसर है तो अपना चैम्बर में बैठते हैं कि टाइम देते हैं कि नहीं? मुखिया का अधिकार नहीं है जाके पंचायत भवन में जाके 10 घंटा 5 घंटा 2 घंटा बैठे हैं? घर पे आके सारे आदमी मिलते हैं, सारे जनता के तकलीफ नहीं होता है? देखिए, पंचायती राज मंत्री का कहना है या बिहार सरकार का ये आदेश भी लगातार रहा है और एक बड़ा संदेश भी रहा है और खूब मीडिया के द्वारा, अखबारों के माध्यम से विज्ञापन बड़ी बड़ी छपी और खूब जोर शोर से प्रचार किया गया कि किसी भी पंचायत में पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, मुखिया जी हैं, वो पंचायत भवन में बैठेंगे, जो ग्राम कचहरी के सरपंच है अपने ग्राम कचहरी में बैठेंगे और सारे मामले का निष्पादन वहीं से बैठे बैठे करेंगे, यानी अपने घर पर किसी भी आम जनता को नहीं बुलाएंगे। लेकिन उसके बावजूद मसानखोन पंचायत में एक अपना सरकारी पंचायत भवन नहीं है। एक नया पंचायत भवन का मतलब काम शुरू हुआ था कुछ दिन पहले, लेकिन वो भी अभी पूरी बदतर स्थिति में है, नहीं हो पाया है। उसमें जल जमाव है, एकदम चार में वो बन रहा है, जो कि वो एकदम अभी एकदम पानी में डूबे हुए हैं। ये भी बात बोले प्रमुख साहब, जो पंचायत सरकार भवन बन रहे हैं आपका तो पानी में डूबा हुआ है, वो भी बात बोले हैं हमको कि वो पानी में डूबल है। हमसे पूर्व मुखिया था वही बना रहे हैं। और रही बात उप मुखिया जी, बोले मुखिया जी नहीं आए, तो उप मुखिया हमको कॉल किए जो मैडम हम यहाँ पे। उप मुखिया को ये दायित्व किसने दिया कि वो पंचायत भवन में झंडा फहराए? हमको ये बात नहीं है जानकारी, कौन दिया? ब्लॉक से बोला गया है हमको 15 गो झंडा मिला, जो 15 वार्ड का देना, और सब पानी टंकी के नज़दीक झंडा फहराने के लिए हम 15 वार्ड की 15 गो झंडा पहुँचा दिए और सबके इकावा दिए जो अपने अपने अथी पर झंडा फहरा लेने के लिए, और सबके इन्वाइट भी हम किए हुए थे, जाइए आप लोग मेरे घर पे आके फहराई।
ठीक है, हम अपनी घर पे फहराए हैं, ठीक है, हमको कहा गया ब्लॉक में सबके सामने में, तो हम ठीक है अपना घर पे फहराए। अगर यदि उप मुखिया झंडा फहरा रहा था तो हमको एक बार कॉल करना चाहिए जो मैडम हम लोग यहाँ पे व्यवस्था किए, आप आइए। तो हम अगर नहीं जाते तब हमको गलती हुआ। पिछले बार 26 जनवरी में आप झंडा तोलन किए थे? हाँ किए थे हम। पिछले बार 26 जनवरी में साफ करवाने में हमको 4-5 हज़ार रुपया खर्चा लगा, चूँकि वहाँ गोबर है। आप लोग तो गेबे किए, देखबे किए जो क्या स्थिति है। जो वहाँ सरकार भत्ता दिया जो 1,000 रुपया मात्र 15 अगस्त के झंडा फहराने के लिए, हम 5,000 रुपया पंचायत भवन के साफ करवाने के लिए हम करें। सो पहले बताइए वहाँ के ग्रामीण क्यों उसमें, अगर सारा ग्रामीण कह रहा है जो बिहार सरकार का है तो उसमें कहिए जो क्यों गोबर है, क्यों उसमें माल जाल बनल है। सो पहले बताइए, माल जाल हटाइए। हम वहाँ से अगर हम नहीं 10 घंटा ड्यूटी देकर आएंगे पंचायत भवन में तब मुखिया के कमजोरी है। देखिए पूरा मामला अब आप समझ गए होंगे। इसी गांव के रहने वाले हीरा सिंह हैं जो प्रमुख साहब हैं। अब मामला समझिए, पूर्व में वो मुखिया थे, यानी 1992 में ये पंचायत भवन का निर्माण कार्य हुआ था, यानी पूरी तरह से निर्माण हो चुका था। ठीक 2002 में मुखिया जी अपने नाम से उनको रजिस्टर करवा लिए, जबकि उस समय इनको राज्यपाल के नाम से करवाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं कराकर अपने नाम से करवा लिए, वो भी चोरी छिपे। जिनसे करवाए उनको भी नहीं पता इस बात के बारे में। चलिए अब मामला सामने आ चुका है, प्रकाश में आ चुका है। जो भी दस्तावेज है वो आपके मोबाइल स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और क्या कुछ मामला है इसमें, किस तरह से कार्रवाई होना चाहिए, ये प्रखंड के जो नोडल पदाधिकारी हैं, जो प्रखंड के विकास पदाधिकारी हैं और जो अनुमंडल पदाधिकारी है, उनको भी इसमें फौरी तौर पर कार्रवाई करना चाहिए। मैडम ये शिकायत कहाँ कहाँ की अभी तक आप? हम ये शिकायत बीडीओ साहब से बात किए सुबह में, जो सर ऐसे ऐसे बात है, आपकी सामने में बात हुई है। और उतना हम विशेष क्या कहेंगे, पूरे 14 पंचायत का मुखिया थे, 14 पंचायत का समिति थे, जितना ब्लॉक का अफसर, आप जाके बीडीओ साहब से भी बात कीजिए। जो हमको कहा गया घर पे फहराने के लिए तब हम फहराए, हम अपनी मर्जी से नहीं किए। और उनकी सामने में भी बोले थे जो नहीं वो निजी हैं। फिर हम सोचे राज्यपाल के नाम से करेंगे, तो हमको कहा 10 कट्ठा जमीन, वहाँ पे 10 कट्ठा जमीन नहीं, ये बात बोले थे। इसी लेकर हमको बीडीओ साहब भी के, और हमको ये सीधा मना नहीं किया जो तुम वहाँ पे नहीं फहराओ, ये नहीं कहा। ये कहा जो वहाँ तो निजी है, आप अपना घर पे जाके फहरा लीजिए। अच्छा, वो पंचायत भवन नहीं है, वो निजी जमीन है? हाँ जी। ये नहीं कहा किसका निजी जमीन? हाँ, ये चीज़ नहीं कहें जो किसका निजी है, वो निजी जमीन है, आप जाके घर पे फहराइए, प्रमुख साहब बोले हैं। अच्छा, प्रमुख साहब बोले जी। चलिए अब मामला आपके समझ में आ गया होगा। पिछला वीडियो भी आपने देख लिया और इस खबर को भी आप देख लीजिए। अब पूरा मामला आपके सामने क्लियर हो चुका है कि मामला क्या है और क्यों नहीं इंदू देवी जो मुखिया है मसानखुन पंचायत के, क्यों नहीं झंडा तोलन करने का कहा गया इनको, और क्यों इनको मना किया। ये कहिए कि दबे शब्दों में साफ इनको कह दिया गया कि आप पंचायत भवन पर नहीं जाएंगे, वो निजी ज़मीन है, और आप अपने घर पर ही, अपने आवास पर ही झंडा तोलन करेंगे। और किया भी इन्होंने जैसा कि किया है। चलिए अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे भी इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।